हेलो फ्रेंड्स आपका ऐड क्लासेस में स्वागत है। और आज हमारी परसेंटेज की थर्ड क्लास है। इस थर्ड क्लास में मैं आपको अगला टाइप बताऊंगा। अगला टाइप इस प्रकार है कि प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न, यानी कि मैंने आपको कमी और वृद्धि दोनों पर तो प्रश्न बता दिए थे अलग अलग। अब यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इन कॉम्बिनेशन के आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या होता है। इन क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको एक फार्मूला दिया जाएगा। जैसे कि फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए फार्मूला इस प्रकार से है, जैसे कि प्रतिशत वृद्धि यानी कि इसमें सबसे पहले क्या दिया जाएगा, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी है, यानी कि क्वेश्चन देखिए आप, और कुछ दिनों बाद पुनः बढ़ गई, यानी कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दी जाएगी और दोबारा कुछ दिनों बाद बढ़ जाएगी, यानी कि दोबारा बढ़ा के आपको दी जाएगी या फिर घटा के दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो यानी कि परिणामी, यानी कि जो परिणामी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछी गई, यानी कि परिणामी, देखिए फ्रेंड्स परिणामी यानी कि जो आपका आंसर होगा परिणामी प्रतिशत में वृद्धि में जो पूछी जाएगी क्वेश्चन में, प्रतिशत वृद्धि या परिणामी प्रतिशत में कमी या परिणामी प्रतिशत कमी। ओके फ्रेंड्स, तो या परिणामी प्रतिशत कमी बराबर फार्मूला क्या होगा, फार्मूला इस प्रकार होगा। पहला यानी कि फर्स्ट परसेंटेज, यानी कि पहला परसेंट, यानी कि जो पहला आपको दिया जाएगा बढ़ा हुआ या घटा हुआ। ओके फ्रेंड्स, प्लस दूसरा परसेंटेज, यानी कि प्लस दूसरा परसेंटेज जो आपको बढ़ा या घटा हुआ दिया जाएगा, प्लस फिर उसको आप प्लस कर दीजिए पहला, यानी कि मैं ये फार्मूला आपको यहाँ लिखता हूँ। देखिए पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला परसेंटेज गुणे कितना होगा, पहला परसेंटेज गुणे दूसरा परसेंटेज। ओके फ्रेंड्स, बटे आप किससे कर दीजिए, बटे कर दीजिए 100 से। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार ये हमारे पास पूरा फार्मूला आता है परिणामी प्रतिशत वृद्धि या परिणामी प्रतिशत कमी निकालने का। अगर प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों प्रकार के क्वेश्चंस एक ही में कंबाइन किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसी फार्मूले के बेसिस पे इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। देखिए क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ा दी गई, यानी कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, फिर पुनः 20 दिन बाद, यानी कि पुनः कुछ दिनों बाद 20% बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी कि परिणामी प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। देखिए आंसर 1, देखिए फार्मूला आप पुट कीजिए और फार्मूला अप्लाई कीजिए। पहले आंसर 1 देखिए कितना, प्रतिशत वृद्धि, यानी कि परिणामी प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना होगा, देखिए प्रतिशत वृद्धि बराबर पहला परसेंटेज कितना दिया गया है, 10% दिया गया है, 10% प्लस दूसरा परसेंटेज कितना दिया गया है, 20% दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, प्लस पहला परसेंट कितना है 10% गुणे दूसरा परसेंटेज कितना है 20% बटे कितना बताया था मैंने 100। तो ये फार्मूला होगा और इसी फार्मूले में पुट कर दीजिए ये वैल्यू और आपकी प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी इसी प्रकार। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। 20 और 10 कितना होता है 30, प्लस इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा 200 होगा, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 30 प्लस 2 कितना होगा 32 होगा, तो 32% आ गया। तो परिणामी प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई 32% की। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अच्छे से आप तैयार कीजिए और सिंपल से क्वेश्चन हैं, केवल आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत है और उन्हें अप्लाई करना भी आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए अपने आप सबसे पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके। ओके फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स हमने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखिए पॉइंट्स हमारे इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को बताते हुए आपको पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, फिर पुनः 5% घटा दिया, तो उसके व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी हुई। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा, दिया क्या गया है 15% घटाया और फिर 5% घटा दिया। तो इन क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना होगा, यानी कि मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, देखिए 10% यानी कि प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, प्रतिशत वृद्धि फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए प्रतिशत वृद्धि बराबर आंसर 1 का, देखिए प्रतिशत वृद्धि बराबर 10% की वृद्धि हुई, 10 प्लस पहला 10 हो गया, फिर पुनः 20% की वृद्धि, दूसरा कितना होगा 20 प्लस फिर 10 गुणे 20 बटे 100, यही किया था मैंने पहले क्वेश्चन में। ओके फिर इसे सॉल्व किया था मैंने। और फिर देखिए दूसरा आंसर, दूसरे का आंसर देखिए कितना होगा
प्रतिशत कमी पूछी गई है दूसरे में, तो प्रतिशत कमी बराबर कितनी होगी। अब यहाँ पे ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मोहन के अपना व्यय पहले 15% घटाया, यानी कि जब घटाया दिया जाएगा तो यहाँ पे आप -15 कीजिएगा, -15 लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, पहला हो गया -15, फिर पुनः 5% घटाया, फिर -5 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे +10 की जगह देखिए 15% घटाया, तो पहला हो गया -15 गुणे फिर 5% घटाया -5/100 हो जाएगा। तो ये पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखने वाला। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप माइनस और प्लस का ध्यान रखिएगा, जब घटेगा तो माइनस लगेगा, जब बढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से इस फार्मूले में इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए, देखिए कितना होगा। 15 5 20, कितना माइनस का प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा। 15 5 75, ओके, बटे 100। अब इसे सॉल्व कीजिए आप, कितना होगा, कितना होगा, सॉल्व कीजिए। 5 एकम 5 और 5 25, 5 दूनी 10, 0, 5 यहाँ 15, 5 ओके 20। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिंपली आता है -20 + 3/4। ओके, अब इसे सॉल्व कीजिए, कितना आता है देखिए, इसे सॉल्व कीजिए। 4 दूनी 8, 80, आंसर आएगा आपका 4 दूनी 8, यानी कि -80 + 3/4। अब इसमें से घटाइए, कितना आएगा देखिए, माइनस कितना आएगा बताइए, आप लोग बताइए, -77/4। इतने % आपकी प्रतिशत में कमी आएगी। यानी कि देखिए, अगर प्रतिशत कमी पूछी गई है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, और प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आपको केवल इसमें पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान रखना होगा, चिन्ह का ध्यान रखना होगा, और अच्छे से इन्हें सॉल्व करना होगा। सो इसी प्रकार से हमारा ये पहला थर्ड टाइप यानी कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न खत्म होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारा थर्ड टाइप प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न खत्म होता है। अब हम मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको फोर्थ टाइप समझाऊंगा, और आप इस टाइप को अच्छे से समझिए, और जितने भी मैंने आपको पिछले 3 टाइप बता दिए हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, उनका फार्मूला याद कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि जब मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट और उसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो आपको मैंने रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ाया है उसका भी आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।